हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुई इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से अभी भी लोगों के जख्म भरे नहीं हैं। हमीरपुर की बरोह पंचायत के बला बरोहा गांव में एक पहाड़ का हजारों टन मलबा लोगों के घरों तक पहुंच गया है और लोगों को अब यही डर सता रहा है कि अगर दोबारा से कोई बड़ी बारिश हुई तो उन लोगों के घर, खेत सब कुछ इस मलबे के नीचे दब जाएंगे। डरे हुए ग्रामीणों ने मंगलवार को एसडीएम हमीरपुर के पास पहुंचकर उन्हें इस खतरे से बाहर निकालने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही कुछ किया नहीं गया तो उन लोगों के लिए बड़ी आफत आ सकती है। सतीश जी, आपके गांव में जो आपदा आई थी, कितना नुकसान आंका गया है? वैसे सर, नुकसान तो वैसे काफ़ी हुआ है। ये जो बल बरोहा का गांव है, वहाँ पे एक पहाड़ से पूरी स्लाइड घर के बिल्कुल साथ में लग गई आती है। तो आगे भी अगर बारिश होती है तो वहाँ पे घर के दबने का खतरा है वहाँ। तो हम तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर उस मलबे को उठाने का बहुत ज़्यादा खर्चा है, जो कि पंचायत से नहीं हो सकता है। तो इसके अगर प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्प हो सके तो हम उस मलबे को उठा के कहीं और जगह पर फेंक सकते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई विजिट हुई है आपके इलाके में? बिल्कुल जी, ये पटवारी जी आए थे, कानगो जी आए थे और बीच में नायब तहसीलदार जी। पंचायत के बल बरोहा के सारे जो निवासी हैं, वहाँ के ग्रामीण जो हैं 25-30 लोग जो है, वहाँ के हमारे प्रधान आदरणीय निर्मला देवी जी और उप प्रधान भाई सतीश जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज आए हैं। और आज वैसे जिलाधीश जी से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से बाहर हैं। तो आज उनकी अनुपस्थिति में हम जो है वो एसडीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। मैं भी इनके गांव में पिछले 10-12 दिन पहले गया था और लगातार मैंने भी 14-15 अगस्त के बाद जो है वो हर पंचायत का दौरा मैंने किया और मैंने देखा कि सही मायने में जो बरसात के कारण पूरे हिमाचल के अंदर नहीं बल्कि हमीरपुर के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और जहां तक मैं इस गांव की बात करूं, बल बरोहा गांव की, तो पूरा पहाड़ जो है वो नीचे उतर कर आ गया है और पूरे गांव को जो है वो खतरा है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी केवल मुझे लगता है कि पटवारी वहां पे आया और प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा और सरकार का भी कोई नुमाइंदा जो वहां नहीं पहुंचा। और वो केवल एक उदाहरण नहीं है। मैंने आपको कहा कि लगातार 15-20 दिन जब मैं पंचायतों में गया तो मैंने ये देखा केवल और केवल जो है कई जगह पटवारी आए थे, कई जगह पटवारी भी नहीं आए थे। और जो ये एक आपदा आई उसमें जो राहत का काम जो है वो सरकार करना चाहिए था। मुझे लगता है उन राहत कार्यों से जो है वो जनता संतुष्ट नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि राहत की जगह जनता जो है वो आहत हुई है। और कई कारण है। यहाँ अणु के अंदर इतना बड़ा स्लाइड आया था, वहां कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं गया। नाल्टी ग्लोड की जो सड़क थी लगातार इतने दिनों तक बंद रही, उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने काम किया, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी वहां भी मौका देखने नहीं आया। तो आज हम सारे लोग जो है वो आए हैं कि वहां पर खर्चा बहुत है। वहां पर अगर कोई अगर डंगा लगाना है या कोई रिटेनिंग वॉल लगानी है तो आने वाले समय में वहां पर जो है प्रशासन को विजिट करना चाहिए और वहां की सही मायने में उस गांव के क्या हालत है। नहीं तो आने वाले समय में जब भी कोई बरसात होगी, मान लो सर्दियों में कोई बरसात होगी या अगली बरसात में, तो पूरे के पूरे गांव को खतरा है। तो उस सिलसिले में आज हम मिलने आए। 15 अगस्त के बीच में हमारे हमीरपुर क्षेत्र में पूरे जिला में ही जो काफ़ी बरसात हुई है, भारी बरसात जो हुई है, उसमें काफ़ी जगह जो है लैंडस्लाइड हुई है। और 2-3 जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लैंडस्लाइड हुई है और जो फ्यूचर में भी जो है इस तरह की फर्दर लैंडस्लाइड होकर जो है घरों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसी संदर्भ में एक गांव है हमारा बल बरोहा करके, जिसका मौका जो है राजस्व विभाग ने भी किया हुआ है। अभी इन बरसातों में तो फिलहाल कोई घरों को जो है नुकसान नहीं हुआ था, परंतु उसमें लैंडस्लाइड हुई है लोगों की मिल्की जमीन में, और जिसकी वजह से जो है अगली बरसातों में या फिर जब भी भारी बरसात आगे होती है तो उसमें थोड़ा सा खतरा हो सकता है। जिसके लिए राजस्व विभाग को जो है दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कभी भी इस तरह की कोई इंसिडेंट हो या फिर हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट हो तो उस इलाके में जो है स्पेशल जो है इसका ध्यान रखें कि इस तरह से कोई भी लोग इन केस अगर घरों में इंडेंजर्ड हो तो उनको खाली करवाया जाए टाइमली। जहां तक बात है रिपोर्ट की, तो लोगों की जो है इसमें डिमांड थी कि कोई स्पेशल एजेंसी से जो है उसको असेस करवा के
फिर उसमें जो है जो भी प्रोटेक्शन का काम या मिटिगेशन का काम होना है उसको करवाया जाए। तो उसके लिए हम एक विस्तृत रिपोर्ट सबसे पहले राजस्व विभाग से मंगा रहे हैं कि कितना उसमें लैंड इन्वॉल्व है और कितना जो है उसमें खर्चा जो है वो हो सकता है, वो फिर किसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के थ्रू किया जाना है। पंचायत द्वारा जो है इसको शेल्फ में डाल दिया गया है, मनरेगा की शेल्फ में, जो भी सॉइल प्रोटेक्शन का काम उसमें होना है। इसके अतिरिक्त भी अगर कहीं से फंड्स की जरूरत होगी तो जो भी उपयुक्त मामला होगा विद डिटेल्ड एस्टिमेट वो सरकार को जो है वो भेज दिया जाएगा, ताकि जो है फ्यूचर में कोई मिटिगेशन अगर प्लान करना हो और कोई भी डिजास्टर हो तो उससे पहले ही उसको मिटिगेशन प्लान जो है बनाया जा सके।